हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जनरल क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। एलडीसी भर्ती को लेकर काफी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि एलडीसी के लिए कि भैया सीईटी में आपको कितने नंबर चाहिए जिससे कि आप एलडीसी की तैयारी कर दो। जैसे ही वो वीडियो हमने यूट्यूब पर डाली उसके बाद लगातार आपके बहुत सारे कॉमेंट आ गए, सर इतने पद आने वाले हैं, इतने कम पद आने वाले हैं, आप तो इतने बता रहे हो, ज्यादा बता रहे हो, सर वित्तीय स्वीकृति इतने पदों को मिली है। लगातार खलबली मच गई भाई। तो मैंने सोचा कल इस पे सुबह ही जल्दी वीडियो बनाते हैं, तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं और सारी बातें करने वाले, कितने टोटल पद आने वाले हैं, कितने पदों की संभावना है, स्वीकृति कितने पदों को मिली है, सब सारी बातें करने वाले कंप्लीट एलडीसी की। ठीक है ना? तो एंड तक आप लोग को वीडियो को जरूर देखना है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सभी को पता है एलडीसी भर्ती जो है काफी दिनों से, मतलब पिछले देख सकते हैं आप 1-2 साल से यहां पर जो है चर्चाओं में है, क्योंकि पिछले कई सालों से एलडीसी भर्ती नहीं आई है। तो 1-2 सालों में यहां पर चर्चाओं में है, यहां तक कि 2023 नहीं 2022 के बजट से ही चर्चाओं में है। जब से सीईटी आई है तब से जो है एलडीसी भर्ती की चर्चा हो रही है कि 10,000 पदों पर आएगी, 8,000 पदों पर आएगी, 6,000 पदों पर आएगी, 15,000 पदों पर आएगी। बहुत सारी वीडियोस मैंने भी बनाई है, सबने बनाई है, सबने आपको इंफॉर्मेशन दी है। हमारा काम है जो इंफॉर्मेशन हमें मिलते हैं जो भी ऑफिशियल सोर्सेज से, वो आपको बताना। लेकिन दोस्तों, अब जो फाइनल यहां पर बात सामने आ रही है वो क्या बात है, आप सभी को पता है कि यहां पर जो है राजस्थान सरकार पिछले कई भर्तियों से पदों की संख्या को लगातार कम कर रही है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल तो बजट की भर्ती थी, उसमें तो तकरीबन 4,500 5,000 पद आने वाले थे, उसी में बहुत कम पद कर दिए, 3,500 के आसपास कर दिए। सभी भर्तियों में यहां पर जो है इन्होंने पदों की संख्या को कम किया है। और अब जो है आप लोग जो इंतजार कर रहे थे एलडीसी भर्ती का, जिसका एग्जाम डेट भी आ चुका है, जिसका एग्जाम यहां पर कैलेंडर में बता दिया है कि जो है आपका एग्जाम मार्च अप्रैल में होने वाला है। तो दोस्तों, अब जो है इसकी टोटल पोस्ट जो अब यहां पर स्वीकृति मिली है, अलग अलग विभागों के द्वारा यहां पर जो है पोस्ट आपके भेजी गई थी, है ना? और उसके बाद में जो यहां पर स्वीकृति मिली है, वित्त विभाग की जो स्वीकृति मिली है वो कितने पद को मिली है, तो उपेंद्र यादव जी का ट्वीट आपके सामने है, ये ऑफिशियल ट्वीट है। उनका कहना है कि भैया यहां पर जो है माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बजट में 1 लाख भर्तियों निकालने का यहां पर वादा किया था कि हम 1 लाख नई भर्तियां निकालेंगे, और अलग अलग विभागों की वित्तीय स्वीकृति के लिए भर्तियों की फाइल यहां पर भेजी गई थी वित्त विभाग को। उसमें आपके जो एलडीसी के जो यहां पर पद हैं उनकी भी यहां पर जो है स्वीकृति मिली है। और जो युवाओं के साथ गलत हुआ है वो ये है कि जो पदों की संख्या बढ़ाकर आपको स्वीकृति देनी थी आपने कम कर दिए हैं। जी हां, पदों की संख्या कम कर दिया है। और जो अपडेट सामने आ रही है कि जो नई एलडीसी भर्ती है 2023 की, इसमें जो यहां पर जो नॉन टीएसपी के पद हैं वो तो 2656 ही हैं, और जो आपके टीएसपी के पद हैं वो आपके 766 हैं, और आपके सचिवालय के जो पद हैं वो 464 है। यानी इतने कम पदों पर यहां पर जो है भर्ती इन्होंने निकाली है, स्वीकृति इन्होंने दी है। तो अभी ओनली स्वीकृति दी है, नोटिफिकेशन नहीं आया है। नोटिफिकेशन में हो सकता है पद बढ़ के आए, वो भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर जो है आपके 2656 जो नॉन टीएसपी है, जो आपके यहां पर नॉन टीएसपी की अगर हम बात करें तो नॉन टीएसपी के कितने पद हैं? 2656 पद हैं आपके नॉन टीएसपी के। इसके अलावा अगर हम बात करें टीएसपी के तो यहां पर जो है 766 पद हैं। और सचिवालय सेक्रेटरीट की अगर हम बात करें, शासन सचिवालय की बात करें, तो इसके आपके कितने पद हैं? 464 पद हैं। यानी सबको मिलाकर यहां पर जो है आपके कितने हो जाएंगे? तकरीबन जो है 3886 पदों पर यहां पर जो आपके भर्ती आने वाली है, यानी लगभग 3900 पद पर ये जो भर्ती है आपके आने वाली है। तो भैया कहां 8,000 6,000, कहां यहां पर ओनली 3900 पद? इतने कम कैसे कर दिए? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एलडीसी भर्ती हर साल होती है, ये कोई आरएस भर्ती है, एसआई भर्ती है जो निकलती रहती है। एलडीसी भर्ती लास्ट टाइम 2018 में हुई थी, उससे पहले 16 में हुई थी, जिसकी भर्ती को बाद में कंडक्ट करवाया गया। तो आप देख सकते हैं काफी समय से एलडीसी भर्ती नहीं हुई है, और अलग अलग तमाम प्रकार के विभाग, चाहे वो आपका एजुकेशन हो, मेडिकल हो, सचिवालय हो, आरपीएससी हो, सभी डिपार्टमेंट के अंदर एलडीसी के पद काफी वैकेंट हैं। और यहां पर जो है डिपार्टमेंट के द्वारा जो वित्त विभाग को जो स्वीकृति देने के लिए बोला गया वो तकरीबन यहां पर जो है 6,500 से लेकर 8,000 के बीच में पद गए थे, यानी 7,500 के बीच में पद गए थे। इतने पद स्वीकृति लेने के लिए भेजे थे, उन्होंने तो 2 का भाग लगा दिया। उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि भैया आधे पद देंगे, हम पूरे क्यों देंगे। यानी 3900 के लगभग यहां पर पद सामने आ रहे हैं, और इन्हीं को है स्वीकृति मिली है। तो क्या दोस्तों ये हमारे साथ में धोखा हुआ है? जो यहां पर युवा लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं काफी समय से, कोई तो 6 महीने से पढ़ रहा है, किसी ने अभी पढ़ाई स्टार्ट की है, तो क्या हमारे साथ धोखा है? इतने कम पद यहां पर कैसे आए हैं? लेकिन दोस्तों अभी तक जो है आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि अभी तक वित्तीय स्वीकृति मिली है इतने पदों पर। हो सकता है क्योंकि अभी मांग की जा रही है वापस से, जो बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष है उनके संगठन में
में और उनके मतलब के नेतृत्व में मांग की जा रही है। हम भी मांग रखेंगे कि सरकार के द्वारा यहां पर जो है अधिक से अधिक पदों पर जो है स्वीकृति दी जाए, क्योंकि एलडीसी भर्ती बार बार नहीं आती है, कई सालों में आती है, काफी बच्चे प्रिपरेशन करते हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट में रिक्त पद हैं। जब रिक्त पद हैं तो कम पदों पर भर्ती क्यों आनी चाहिए, ज्यादा पदों पर आनी चाहिए। इसीलिए जो है आप लोग परेशान मत होइए। मैं देख रहा हूं कमेंट बॉक्स आपने भर दिया है 2600, 2800, 3000, 3800, मैं देख रहा हूं बहुत ज्यादा आपके कमेंट आ रहे हैं। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आपको, किसी को भी वो ज्यादा से ज्यादा पद ही आएंगे। सरकार नहीं चाहेगी कि भाई युवा बेरोजगारों को यहां पर दुखी किया जाए, क्योंकि भाई चुनाव आने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं और ये मांग भी करता हूं, साथ में हम लोग सभी मिलकर मांग करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पद आए। अगर भाई 7500 या 6000 भी पद आते तो कम नहीं है, क्योंकि इतने पद आते तो फिर भी हम जो है मेहनत करने के लिए तैयार हैं। और अभी जो है आपको हताश नहीं होना है, क्योंकि ये तो फिक्स हो गया है कि भर्ती तो आने वाली है, क्योंकि वित्तीय स्वीकृति मिल गई तो ये तो टेंशन खत्म हो गई कि भाई भर्ती आएगी नहीं आएगी। जो बच्चे कह रहे थे सर आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव होंगे, उसके बाद देखा जाएगा, अगली साल आएगी, उससे अगली साल आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो आपका विज्ञप्ति को लेकर डाउट था, जो आपका विज्ञप्ति को लेकर डाउट था, जो आपका डाउट था कि भैया यहां पर जो है नोटिफिकेशन कब तक आएगा, फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, वो तो क्लियर हो गया कि जल्द यहां पर नोटिफिकेशन आने वाला है, क्योंकि वित्तीय स्वीकृति मिल गई। हां, बस दुखी होने की बात यह कि थोड़े पद कम है, थोड़े पद कम है, लेकिन अभी जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता जब तक हम क्यों माने। ये तो जो सोर्सेज से जो खबरें मिल रही हैं, जो फाइल है जो यहां पर वित्त विभाग के पास गई है, उससे खबर मिल रही है कि भैया इतने पद आपके होने वाले हैं। तो परेशान नहीं होना है। मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई ये तो कंफर्म हो गया है कि आपका जो नोटिफिकेशन है, आपकी जो विज्ञप्ति है, जो भर्ती की जो विज्ञप्ति है वो कंफर्म आने वाली है। तो आप लोग प्रिपरेशन में जुट जाइए, पहली बात। दूसरी बात यह है दोस्तों कि भाई आपको मैंने कल ही बता दिया था कि अगर मिनिमम आपके 40% मार्क्स भी हैं तो भी आपको प्रिपरेशन में जुट जाना है। अब आप लोग, मुझे पता है आप कमेंट करेंगे सर 40% कैसे, अब तो सिर्फ 3900 पद है तो इसका 15 गुना करेंगे तो बहुत कम पास होंगे, 40,000 45,000 ही पास होंगे। आप लोग कमेंट करने वाले मुझे पता है, लेकिन दोस्तों यहां पर अभी तक कंफर्म नहीं है। जब तक कंफर्म नहीं है तब तक आप प्रिपरेशन को जारी रखें, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। जब कंफर्म होगा, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा हमारे सामने, और जब तक नहीं आता है तब तक आपको प्रिपरेशन जारी रखनी है। और एलडीसी की कंप्लीट तैयारी हम आप लोगों को करवाई रहे हैं, आप सभी को पता है। नौकरी बैच में जो है एलडीसी की कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है, सभी सब्जेक्ट की बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल का पढ़ाया जा रहा है, डिजिटल पैनल पे पढ़ाया जा रहा है। राजस्थान पुलिस साथ में हम लोग कर रहे हैं तैयारी, सीईटी की कर रहे हैं, पटवार की भी कर रहे हैं। तो इन चारों भर्ती की कंबाइन तैयारी कर रहे हैं हम लोग, नौकरी बैच। और ऑफर भी चल रहा है, और ऑफर का आज लास्ट डे है दोस्तों, क्योंकि आज है कृष्ण जन्माष्टमी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कृष्ण जन्माष्टमी की। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको यहां पर फ्लैट 150 ऑफ मिल रहा है अगर आप टीचर 150 कोड लगाते हैं। तो जो कोर्स आपको यहां पर 999 रुपए में मिल रहा था, आज रात 12 बजे तक, ओनली आज रात 12 बजे तक वो कोर्स आपको मिलने वाला है यहां पर 849 रुपए में। और ये आज के लिए ऑफर है, हमने टीचर्स डे पर ये ऑफर शुरू किया था, आज लास्ट है, इसलिए अभी भी आपके पास समय है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, नए सिरे से पढ़ना चाहते हैं और स्मार्ट तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आपको सभी रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी मटेरियल, आपकी क्लास पीडीएफ, लाइव डाउट सेशन आपको मिलने वाले हैं। और कोई भी दिक्कत हो आपको किसी प्रकार से कोर्स परचेज करने में, तो आप इन नंबर पे जो है कॉल कर सकते हैं, जो नंबर आपको दे रखे हैं इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है। तो ऑफर जन्माष्टमी तक ही नहीं, आज रात 12 बजे तक ऑफर है। नौकरी बैच को ज्वाइन करें अगर एलडीसी बनने का सपना देख रहे, मिनिमम 40% भी मार्क्स हैं तो आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दें। कोई टेंशन नहीं लेनी पद की, पद बढ़ जाएंगे, कम भी आएंगे तो हमें तो एक पोस्ट चाहिए ना, हमें लाखों से हजारों से क्या मतलब है, हमें तो एक पोस्ट चाहिए, है ना भाई। जो मेहनत करने वाला विद्यार्थी है वो कभी हार नहीं मानेगा, अगर एक पोस्ट भी है उसके लिए भी लड़ेगा भाई, उसके लिए भी लड़ेगा। तो हम ये क्यों सोचें, है ना भाई, सिलेक्शन होना होता है ना, तो एक पोस्ट में भी, 10 पोस्ट में भी, 20 पोस्ट में भी हो जाता है, और जब नहीं होना होता तो नहीं होता है। तो आप तैयारी उतनी बेहतर करो ना कि आपको जो है टॉप 10 में आपकी जगह है, टॉप 100 में आप रैंक करें, टॉप 1000 में आप रैंक करें, तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी पोस्ट कम है ज्यादा है। तो ऐसे मायूस क्यों होना है, ऑब्वियसली बात है। बहुत सारे यहां पर जो है तैयारी कर रहे हैं, काफी ज्यादा संख्या में विद्यार्थी हैं जिनको इंतजार था, जिनको वेट था कि भैया पद ज्यादा से ज्यादा आएंगे, और हम आप लोग को बता भी रहे थे। तो हो सकता है कि आप थोड़े मायूस हो, लेकिन मायूस होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी कंफर्मेशन 100% नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, विज्ञप्ति नहीं आई है। तीसरी बात, अभी मांग की जा रही है वापस से कि पद को बढ़ाओ, क्योंकि आपने 1 लाख पद की स्वीकृति दी थी। आपने बजट 2023 में कहा था गहलोत सरकार ने कि भैया हम क्या करेंगे, हम यहां पर 1 लाख पदों पर भर्ती निकालेंगे। तो जब आप 1 लाख पदों पर भर्ती निकालेंगे तो क्या ही भर्ती निकाली है अपनी, 3900 कोई पद होते हैं कि ये भी पूरे नहीं है, ठीक है ना। इसमें भी नॉन टीएसपी टीएसपी सब कर
कर दिया आपने, सचिवालय का अलग कर दिया आपने, तो ऐसा नहीं करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब तक सब कुछ कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक आप लोग प्रिपरेशन जारी रखें और नौकरी बैच को आज ही ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसमें क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और लगातार बेहतरीन क्लास है, बिल्कुल शानदार क्लास है, बिल्कुल टारगेट करके इन एग्जाम्स को टारगेट करके आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, जो इन्फॉर्मेशन आई थी आपके सामने है। ना केवल एलडीसी में पद को घटाया गया है, बल्कि जो शिक्षा विभाग की जो भर्ती आने वाली है उसमें भी जो सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड के, थर्ड ग्रेड के सबके पदों को कम कर दिया, बहुत कम कर दिया। तो भैया अगर ऐसा हो रहा है तो सभी के साथ ऐसा हो रहा है, इसलिए जो 1 लाख भर्तियां वो कहां चली गई हैं, उनकी मांग हो रही है। और हम भी अगर कभी भी ऐसा कोई मौका है कि ट्विटर कैंपेन चलाना है, कुछ भी मांग करनी है, तो बिल्कुल हम आप लोगों के साथ में हैं। बस आप लोग से यही दरख्वास्त है, आप लोगों से यही मतलब अनुरोध है कि आप लोग तैयारियों में जुट जाएं, क्योंकि तैयारी आप अगर पोस्ट को देखकर तैयारी छोड़ देंगे तो ये आपकी गलती है फिर, है ना। क्योंकि 3900 पद में भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि भीड़ में जो निकलता है ना, भीड़ से जो निकलता है वही राजा बनता है, ध्यान रखना। तो आपको मेहनत यहां पर करनी है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी है। इस प्रकार की और यहां पर इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।